अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं के एकेडमी और मैं हूं आपका ट्यूटर अरुण सुरेश। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बायोलॉजी के रिलेटेड अपने सारे के सारे डाउट्स और क्यूरीज को टाइम टू टाइम क्लियर करते आ रहे होंगे। लास्ट के वीडियो लेक्चर में जो हमने चीज डिस्कस की थी, हमने बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को देखा था कि इसका क्या इम्पैक्ट है हम ह्यूमंस बीइंग की लाइफ पर, क्यों ये जरूरी है, वेरिएशन ऑफ लाइफ। हमने इन सारी पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज के जो वीडियो लेक्चर में हम चीज डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे कि एम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्या जो है जरूरत पेश आई कि हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। आज के वीडियो लेक्चर में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर हम इस टर्म को पहले क्लासिफाई करेंगे, सॉरी, कि व्हाट डज द टर्म क्लासिफिकेशन मीन। ये हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में जो है चीज को डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद होगी कि आप सब लोग को इसका जवाब आता होगा कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। हम इसी चीज को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द एम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट दिया था कि हमने समझा था कि क्लासिफिकेशन बेसिकली है कि हम ऑर्गेनिजम्स को इंडिविजुअली कैटेगराइज करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम उनको कैटेगराइज करते हैं। दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन मीन। हम उनकी सिमिलरिटीज, हम उनकी डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर हम उनको कैटेगरीज करते हैं कि ये इससे डिफरेंट है तो ये इस बेस पे डिफरेंट है, अगर ये डिफरेंट है तो ये इसके इस बेसिस पर डिफरेंस है। इसी तरह से हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, या तो कह लें हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम उनको क्लासिफाई करते हैं। अब क्लासिफाई हमें करना जरूरी होता है क्योंकि इट मेक्स द थिंग्स टू अंडरस्टैंड इजीली। हम उनको आसानी से समझ सकते हैं, हम जो उनको स्टडी आसानी से कर सकते हैं, हम उनकी जो बेसिकली उनका लाइफ की जो एग्जिस्टेंस की जो हिस्ट्री है हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसीलिए जो है क्लासिफिकेशन का होना जरूरी है। आप खुद ही समझ लें, डेली लाइफ से आप एग्जांपल ले लें कि आपने एक ड्रॉर के अंदर सारी की सारी चीजों को ऐसे ही मिक्स करके रख दिया है, तो आपने अब फॉर एग्जांपल चाहिए एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो आपको उसको ढूंढने के लिए सारी चीजों को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आप वो उठा पाएंगे। बजाय अगर आप उसको चीजों को सेट करके रखें कि आपने जो है अपने सारे टूल्स एक तरफ रखे, स्क्रू ड्राइवर को आपने एक अलग बॉक्स में रखा है, आपने जो वो स्क्रूज हैं वो आपने अलग बॉक्स में रखे हैं। जस्ट आप सिंपली क्या करेंगे, जिस बॉक्स में स्क्रू ड्राइवर पड़ा है आप वो निकाल कर उस बॉक्स को वापस बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपके लिए इजी होगा चीजों को करना, आपका टाइम लेस कंज्यूम होगा। इसी वजह से क्लासिफिकेशन जरूरी है, चीजों को कैटेगराइज करना जरूरी है, क्योंकि हमारा एक तो उससे टाइम बचता है, दूसरा हमारे लिए आसानी होती है, हमें चीजें अच्छे से समझ आती हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे अभी एम ऑफ क्लासिफिकेशन को कि क्या एम है, क्या टारगेट है क्लासिफिकेशन का। अब यहाँ पर ये कह रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। हमने इस चीज को भी डिस्कस कर रखा है कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी। वेट अ सेकंड, व्हाट इज टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पर कह रहा है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है सीक्स टू ऑर्गेनाइज, ये क्या करती है, ऑर्गेनाइज करवाती है, कैटेगराइज लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ए स्ट्रक्चर्ड, इस टर्म को आपने समझने की जरूरत है, इनटू ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम सच एज डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, सबसे पहले आप इनको देख लें, ये एक चार्ट हमारे पास है, इसके बेस के ऊपर हम जो है चीजों को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले जो छोटा यूनिट होता है वो हमारे पास स्पीशी होता है टेक्सोनॉमिकल हिराची का, और सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट होता है किसी भी चीजों को क्लासिफाई करने का, और द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी इज किंगडम। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चीजों को क्लासिफाई करने का। अगर कोई प्लांट है, अगर कोई एनिमल है, तो सबसे पहले हम उसको स्पीशी तौर पर उसको क्लासिफाई करेंगे। सेकेंडली हम उसकी जीनस के तौर पर उसको कैटेगराइज करेंगे, उसके बाद उसकी फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, और फिर उनको हम किंगडम में पुट कर देंगे। किंगडम में हमारे पास 5 किंगडम्स आ जाते हैं, जिसमें हम किसी भी एक किंगडम में उसको कैटेगराइज कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हम उन चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, हम उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम इन्होंने यहाँ पर बताया कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी के इस मैनर में हम उनको जो है कैटेगराइज करते हैं। किस वजह से, मेकिंग द लाइफ मोर मैनेजेबल टू स्टडी, ताकि हम उनको अच्छे से उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकें और उनको हम अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट पर ये कह रहा है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम। हम क्लासिफिकेशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स को नेम कर सकते हैं जो कि हम यूनिवर्सली उनको जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं विया बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब ये जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है ये इंट्रोड्यूस करवाया था कार्लियस लीनियस ने, जिसका यहाँ से टर्म जो है बायनॉमियल से मुराद है, बाय मींस टू एंड नोमियल मींस दो नाम उन्होंने डिस्कस किए थे। एक तो सबसे पहले हम उनकी जीनस रखेंगे, उसके बाद हम उसके जो है स्पीशी का नाम रखेंगे। अब हमारे पास एक जो है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का है हमारा होमो सेपियंस, तो होमो हमारी जीनस है, सेपियंस हमारी स्पीशी है। इसी तरह से हमारा जो मैंगो है उसका साइंटिफिक नाम है मैंगीफीरा इंडिका, तो मैंगीफीरा इंडिका की जो जीनस होगी वो हमारे पास मैंगीफेरा होगी, जो उसकी स्पीशी होगी वो हमारे पास इंडिका होगी। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम उसकी जीनस रखते हैं, उसके बाद हम उसकी स्पीशी रखते हैं, इसी सिस्टम के बेस पर हम उनको आगे नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है इंश्योरिंग क्लियर एंड कंसिस्टेंट साइंटिफिक कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब, ताकि हम ग्लोबली उन चीजों को अच्छे से कैटेगराइज कर सकें और उनको स्टडी कर सकें। फर्दर क्लासिफिकेशन एम टू रिफ्लेक्ट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन शेयर्ड एंसेस्ट्री एंड जेनेटिक ट्रेट्स। देखें लाइफ के एग्जिस्टेंस के ऊपर हमारे पास बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं कि लाइफ इवॉल्व हुई है, कई ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, कई कहते हैं कुछ और रीजंस के थ्रू लाइफ एवोल्यूएट हुई है। तो इन्हीं कैटेगराइज करने की वजह से हम लाइफ की हिस्ट्री को अच्छे से जान सकते हैं कि क्या एवोल्यूशनरी बेसिस हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं किन किन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, उनके जो एंसेस्टर के जो ट्रेड्स थे, जो उनमें जेनेटिक वेरिएशंस आई हैं, हम उन सारी चीजों को इस चीज में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है लास्टली इट सर्व एज अ प्रैक्टिकल टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है इस एम को जानने के लिए कि क्या जरूरत है, और आइडेंटिफिकेशन एंड द प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन से मुराद ये है कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म होगा जिसका हमें नाम नहीं पता होगा, अगर हम उसको क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास जरूरी होगा उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कि आया ये चीज क्या है। अनेबलिंग साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई अननोन स्पेसिमेंस, यहाँ पर यही मुराद है कि जो चीजें अभी तक क्लासिफाइड नहीं हुई हैं उनके लिए साइंटिस्ट के लिए इजी होगा इसको जो है प्रिडिक्ट करना, इसको जो है आइडेंटिफाई करना यूजिंग की एंड प्रिडिक्ट ट्रेड्स बाय प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन नेचुरल ग्रुप। हम उस ऑर्गेनिज्म को उनके साथ रख देंगे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स इससे मैच होते हो। ठीक है, बेसिकली इनको हम सम अप करते हैं कि व्हाट इज द एम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक लाइन में आपको जवाब देंगे कि क्लासिफिकेशन करना इसलिए जरूरी है ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। सॉरी, एम यही है कि हम उस चीज़ को अच्छे से जो है अंडरस्टैंड कर सकें, अपना टाइम लेस कंज्यूम कर सकें, चीज़ों को हम समझ सकें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ सकें, और अपनी आसानी के लिए हम उनको एक नाम दे दें जो अक्रॉस द ग्लोब सबके लिए ही सेम होगा। क्योंकि मुख्तलिफ मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, उन लैंग्वेजेस में फिर उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो यही क्लासिफिकेशन हमें प्रोवाइड करती है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसके जरिए हम ऑर्गेनिज्म को ऐसा नाम देते हैं जो अक्रॉस द ग्लोब उनका वही नाम माना जाता है। आई होप सो आपको अब समझ आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो वो क्यों करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो हम मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, और फिर हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की को देखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।